नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस में छत्तीसगढ़ में बात करेंगे कांग्रेस की सदस्यता अभियान की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सदस्यता अभियान में बड़ी सफलता मिली है। सदस्यता अभियान शुरू होने के साथ ही कांग्रेस संगठन ने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन आखिरी तारीख 31 मार्च तक प्रदेश भर में 16 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए गए हैं। फिलहाल सदस्यता अभियान 15 अप्रैल तक और बढ़ा दिया गया है। खास बात यह है कि बीजेपी और विपक्षी दलों के विधायकों के क्षेत्र में सदस्यता अभियान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में बीजेपी के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 और बसपा के 2 विधायक हैं। इन 19 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने 3 लाख से ज्यादा डिजिटल सदस्य बनाए हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस ने प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में बनाए हैं, जहां के विधायक बीजेपी से आते हैं। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान को फर्जी करार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि एक और कांग्रेस लक्ष्य को छू नहीं पा रही थी, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्य से भी ज्यादा सदस्य बना लिए गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी के आरोपों में कितना दम है, या फिर विपक्ष कांग्रेस के इस सदस्यता अभियान पर राजनीति कर रहा है। कांग्रेस का सदस्यता अभियान पूरी तरीके से फर्जी अभियान है। कुछ समय पहले तक पीएल पुनिया ने फटकार लगाई थी कि आप आंकड़े को छू नहीं पा रहे हैं, जितना इनका लक्ष्य था उससे 20% भी नहीं पहुंचे थे। अचानक कौन सा चमत्कार हो गया। जैसे कांग्रेस हर जगह झूठ बोलती है, फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करती है, भ्रम फैलाती है, उसी प्रकार से यहाँ पे सदस्यता अभियान में भी यही हालात है। और जनता तो इनसे नाराज है। इनके खुद के कांग्रेस के कार्यकर्ता एक शहर में 9-9, 10-10 हजार लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और कई लोग तैयार बैठे हैं। निगम मंडलों की ये लोग नियुक्ति तक नहीं कर पाए हैं। नए सदस्यों को आना तो दूर, पुराने जो सदस्य हैं वो भी पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। विशेष तौर पे जो खाता बही के माध्यम से सदस्यता बही के माध्यम से सदस्यता बनाया था, उसमें हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम 10 लाख सदस्य बनाए। पिछली बार 6 लाख सदस्य, और अब की बार डिजिटल सदस्यता और सदस्यता बही के माध्यम से अभी तक हम लगभग 15 लाख से अधिक ऊपर सदस्य बना चुके हैं। तो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जबरदस्त उत्साह लोगों ने। निश्चित तौर पर जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को कांग्रेस से जोड़ हैं, ताकि जो 2018 में वो सीट हम नहीं जीत पाए थे, 2023 के चुनाव में उसको फिर से हासिल। तो कांग्रेस का सदस्यता अभियान 31 मार्च तक होना था, लेकिन अब कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से लगातार सदस्यता अभियान का जो यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था, उससे ज्यादा सदस्यता अभियान के तहत सफलता मिल रही है। तो ऐसे में 15 अप्रैल तक जो डेट है वो बढ़ा दी गई है सदस्यता अभियान की। लेकिन यहाँ पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। ऐसे में विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि ये जो सदस्यता अभियान है ये फर्जी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये खबर सामने आई थी कि कांग्रेस का जो ये सदस्यता अभियान चल रहा है, इसके तहत सदस्य बनाने की जो गति है वो बहुत धीमी है, और आखिर क्यों नहीं बन पा रहे लक्ष्य के मुताबिक, और इसको लेकर कई बयान भी सामने आए। लेकिन ऐसे में अचानक से क्या हुआ जो इतनी तेजी हुई और उम्मीद से ज्यादा सदस्य बन गए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। संदीप शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर अजय चंद्राकर राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका अजय जी इंडिया न्यूज पर। और इसी के साथ आशीष चौबे कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी ही देर में चर्चा में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले अजय चंद्राकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है, 31 मार्च की डेट थी और उसको बढ़ा दिया गया है, 15 अप्रैल कर दी गई है तारीख। सबसे बड़ी बात यह कि पहले यह खबर सामने आती है कि जो सदस्यता अभियान के तहत सदस्य बनाए जा रहे हैं उसकी गति धीमी है। फिर अचानक से खबर आती है कि सदस्यता अभियान का जो लक्ष्य है वो भी क्रॉस कर लिया है और उम्मीद से ज्यादा सदस्य लोग बन रहे हैं, और अब डेट 31 मार्च ना करके बल्कि बढ़ा दी गई है। ऐसे में विपक्ष का आरोप यह है कि ये फर्जी है, बहकाया जा रहा है। आपकी क्या राय है अजय जी? बिल्कुल रितु जी, जब भूपेश बघेल जी को पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया था तो उस समय कांग्रेस की सदस्य संख्या राउंड फिगर 4 लाख। उसके बाद भूपेश जी के नेतृत्व में ये 6,02,975 पहुंची।
लेकिन अब पॉपुलेशन भी बढ़ी है। कांग्रेस अपने दृष्टिकोण से कह सकती है कि सरकार के कार्यों से या फिर संगठन के कारण हमारी सदस्यता अभियान में वृद्धि हुई है। लेकिन इस दरमियान कांग्रेस कुछ अलर्ट रही। वह यह था कि आपका कहना यह उचित है कि शुरू में यह काफी धीमी गति से चला, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान का निर्देश चल रहा सदस्यता अभियान के ऊपर था कि इस अभियान को काफी तीव्रता दी जाए, सक्रियता के साथ इसमें भिड़ा जाए। जिलाध्यक्षों को काफी कुछ टिप्स दिया गया और जो जिलाध्यक्ष निष्क्रिय रहेंगे उनके अगेंस्ट में कार्रवाई भी होगी, इस तरह की बात हुई। तो सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, उनके जितने संगठन के लोग हैं, चाहे युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, NSUI के, या फिर कांग्रेस किसान संगठन या फिर अन्य जो संगठन है, इन सबके दृष्टिकोण से और समय समय पर ये जैसे रायपुर में ही प्रशिक्षण किए, संभाग लेवल पर प्रशिक्षण किए, तो वहां पर ये बूथ लेवल तक भी पहुंचे। ये हो सकता है, देखिए राजनीति में सब दल एक दूसरे से सीखते हैं। पहले जिस तरह से बीजेपी डिजिटल के माध्यम से अपना सदस्यता अभियान बनाई थी, लेकिन कोई भी नई चीज आती है तो उसमें समय के साथ और इंप्रूवमेंट होता है। अब बूथ लेवल से ये लोग क्या किए, इन रोलर बनाए और उसके बाद वो ब्लॉक स्तर तक गए, ब्लॉक से वो जिला स्तर तक गए और एक बूथ में एवरेज मान लो, एवरेज 250 से 350 मतदाता है, तो वहां कांग्रेस कह रही कि हम पहुंचने का प्रयास किए हैं, इसलिए इनके सदस्यता की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। दूसरी बात है भाटापारा का, तो भाटापारा ही नहीं, जब 6 लाख से अगर ये 16 लाख पहुंचते हैं तो सभी विधानसभा में इनकी सदस्यों की संख्या बढ़ी है। लेकिन हो सकता है टॉप में भाटापारा हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है बीजेपी के दृष्टिकोण से कि बीजेपी के पास भी अभी पर्याप्त समय है और वहां के जो विधायक रहे, काफी सीनियर विधायक हैं, तेज तर्रार विधायक हैं, साथ ही साथ विधानसभा में जन सरोकार से, जनता से संबंधित विषयों को उठाने में वो अव्वल टॉप 3 में रहे हैं। तो अभी कुछ भी कहना परिणाम के मसले के ऊपर जल्दबाजी हो। चलिए ठीक है, आशीष चौबे कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। फोन लाइन पर ये रहेंगे। संदीप जी, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, जाहिर है कि सदस्यता अभियान चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि लक्ष्य से ज्यादा जो यहाँ पर है लोग सदस्य बन रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है संदीप जी? आपने अजय जी की भी बात सुनी। देखिए ऋतु जी, कोई भी पार्टी को अपने पार्टी का सदस्य बनाने का अधिकार है, वो बना रहे, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर कहीं जैसा कि पूर्व में उनके पार्टी के वरिष्ठ लोग आके समीक्षा किए थे और इनकी जो ढीला ढाला रवैया था उस पर इनको जो प्रताड़ना दी थी, फिर ये अचानक बताने लगे कि हमने लक्ष्य को पार कर लिया और उससे ज्यादा 1.5 गुना हम सदस्य बना लिए। तो देखिए, राजनीतिक दल होने के नाते तो नहीं, लेकिन एक आम आदमी भी सोचता है कि अचानक ऐसे इन्होंने क्या चमत्कार कर लिया। एक संशय की स्थिति निर्मित होती है कि इनकी सदस्यता जो है कहीं ना कहीं पर फर्जी तो नहीं है। लेकिन फर्जी भी है तो हमें क्या लेने देने, उनका काम है, ये वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन जहां तक बात है कि ये जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जहां पर MLA हैं वहां पर इन्होंने ज्यादा सदस्यता कर ली, तो मेरा ये कहना है कि इस पर कि भारतीय जनता पार्टी के जहां MLA वहां अगर कोई सदस्य बन रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन जहां पर इनके MLA वहां पर कोई सदस्य ही नहीं बनना चाह रहे हैं। अब इनकी जो करतूत है उसको देख करके और लोग समझ गए हैं वहां पर लोग नहीं बनना चाह रहे पार्टी के सदस्य, इसलिए वहां पर इनकी रफ्तार धीमी है। इनके जो जितने MLAs हैं, नहीं संदीप जी, ये तो कह रहे हैं कि जहां से सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के निकल के आते हैं, बीजेपी का गढ़ है, वहां पर लगभग ओवरऑल अगर विपक्ष की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा से सदस्य हैं जो कि डिजिटल तरीके से इन्होंने बनाए हैं। तो मैं उसको इस जवाब बता रहा हूँ ना आपको। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो जहां से MLA हैं या जिसको विपक्ष बोल रहे हैं, जहां पर विपक्षों की संख्या लगभग 18 MLA की, वहां पर अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 लाख बोल रहे हैं, तो 18 5 90 तो बाकी 4 गुना है, 3 4 12 लाख जो बाकी जगह हुआ है इनका। तो देखिए, औसत अगर ये देखे तो उस औसत में भी जो है ये जहां पर बीजेपी के MLA से वहां पर इनका एवरेज जो वो जहां पर इनके MLA वहां की तुलना में कम है। आप देख लीजिए उसको निकाल करके 3 लाख और 16 लाख में अगर देखेंगे तो संदीप जी, जब सब कुछ सही चल रहा है तो फर्जी क्या है? फिर कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है। तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये जो तर्क बताते हूँ सारे तर्कों का जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के MLA जहां वहां पर ज्यादा बन रहे हैं। ये अगर कि 3 लाख बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनका कहना है कि जहां पर विपक्ष के MLA हैं, जिसमें और दूसरी पार्टी के MLA या निर्दलीय को मिला करके बोल रहे हैं, तो उन सीटों की संख्या के अनुपात में जो इनके टोटल सदस्य जो बने 16 लाख उनको देखेंगे तो विपक्षियों की सीट में जितना इन्होंने ये जो बता रहे हैं जो संख्या, उसकी तुलना में यहाँ वहां पर जो ज्यादा बन गए, भाजपा के क्षेत्र में कम बनाए हैं।
तो अभी भी ये दोनों किस तरह से बात करना चाहते हैं, दोनों तरह से बात में जो है इनकी बात में दम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा सदस्य बनाना उनका अधिकार है, बनाए, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन कुल मिलाकर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जब समीक्षा कर रहे हैं वहां पर ढोल में पोल दिखाई पड़ती है। अभी अपना मियां मिट्ठू बनने के लिए सदस्य संख्या को जितना बताना चाहे बताएं, कोई लेना देना नहीं हमको इनका रजिस्टर वेरीफाई करने जाने वाले नहीं है। हमको तो पता है आने वाले 2023 के चुनाव में इनकी पार्टी हार रही है और ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं दुनिया में छत्तीसगढ़ के भीतर जा करके कि हमारा ये है। जो हाल उत्तर प्रदेश और असम में करके मटिया मेट करके आए हैं हमारे भूपेश बघेल जी, वही हाल छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है। और ये जो आने वाले हालात जो इनके दिख रहे हैं, जो बवंडर दिख रहा है पार्टी का, ये उसको ढकने के लिए रोज दुनिया भर का कोई ना कोई स्वांग रचते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखिएगा 2023 के चुनाव में क्या असर होने वाला कांग्रेस पार्टी का, ढोल कर अंदर पोल है। चलिए ठीक है आशीष जी, अब आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए मिशन पूरा हो चुका है या फिर टारगेट अधूरा है इसीलिए तारीख बढ़ा दी है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या जवाब आपके पास? जी सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं और आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में मुझे आज गर्व होता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और एक ऐसी मुहिम हमारी पार्टी ने चलाई जिसका कहीं ना कहीं हमें भी इतना अनुमान नहीं था कि हम सदस्य अपना लक्ष्य तो पूरा करेंगे, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई कि हम लक्ष्य से आगे बढ़ने के बाद हमारे नेताओं को सोनिया गांधी जी से परमिशन लेकर 15 दिन हमें डेट आगे बढ़ाना पड़ा। खुद चल के लोग सदस्य जब बनने के लिए आ रहे हैं और डिजिटल सदस्यता अभियान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अपना एक नया आयाम, नया इतिहास रचने की ओर है। और जो बात आप लोगों की हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि मतलब ये जो आंकड़े भाटा पर की और कई जगह के आ रहे हैं जहां पर भाजपा का जो गढ़ हुआ करता था, आज उस जगह से कहीं ना कहीं कांग्रेस के सदस्य सबसे ज्यादा बनकर आ रहे हैं, तो इन्हें तकलीफ होनी तो जायज बात है, लेकिन इन्हें तकलीफ इस बात की नहीं कि हमारे सदस्य ज्यादा बन रहे हैं, इनको तकलीफ है इनसे जब सत्ता छिना गई, 15 साल का जो इन्होंने सत्ता का जो भोग किया, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद एक ऐसी सरकार आई जो गरीब को, बेरोजगारों को, किसानों को, शिक्षा कर्मियों, चाहे किसी भी विभाग हो, चाहे वो छात्र हो, आत्मानंद स्कूल जैसे स्कूल खोलकर छात्रों से भी कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अच्छा काम किया। एक ऐसी सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में चल रही है जो बोलती है वो करती है। तो आज छत्तीसगढ़ की जनता भी हमसे जोड़ना चाह रही है, अपने आप को कांग्रेस का सदस्य बनाना चाह रही है और उन्हें गर्व है कि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ में जो सदस्यता अभियान चल रहा है और अपने टारगेट से कहीं आगे हम निकल चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी कांग्रेस के हमारे विंग है, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे एनएसवाई हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, सबकी मेहनत इसमें साफ दिख रही है। और कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद जो पिछले लगातार हमें चुनाव के रूप में भी देखने मिल रहा है, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, उपचुनाव हो, चाहे जितने भी चुनाव हम लोगों ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लड़े, सब में एक तरफा जीत जो हमारी होते जा रही है, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, तो वो आशीर्वाद तो जनता हमें दे ही रही है। लेकिन अब सदस्यता के रूप में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से जुड़कर भी कांग्रेस पार्टी को अपने आशीर्वाद देने का काम। चलिए ठीक आशीष जी, देखिए समय की थोड़ी कमी है और आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सदस्यता अभियान का जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा हमने प्राप्त कर लिया, इसलिए तारीख आगे बढ़ा दी है। विपक्ष का यहाँ पर कई सवाल है विपक्ष के कि पहले गति इतनी धीमी थी, अचानक ऐसा क्या हुआ जो लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त कर लिया, कई तरह के सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही और देखते रहिए इंडिया न्यूज।